हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आखिर बीपीएससी ने टीआरई के 9 to 10 सेगमेंट का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया सारे विषयों का। और आप सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट मिला ही लिए होंगे। और मेरे तरफ से उन सारे कैंडिडेट को जिन्होंने कि टीआरई 3 के 9 to 10 सेगमेंट में सफलता प्राप्त किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 9 to 10 के सभी विषयों का कट ऑफ लगभग ये बनाया था। और मेरा कट ऑफ जो है, यानी हम लोग का जो कट ऑफ है, वो बहुत सारे विषयों में लगभग ठीक ठाक ही रहा। कुछ में कुछ कम रहा और कुछ में लगभग हमारे कट ऑफ के आसपास ही बीपीएससी का कट ऑफ भी गया। लेकिन मैथमेटिक्स के कट ऑफ जो है, उसने मुझे समझिए कि चौंका दिया। इतना कट ऑफ का मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैथमेटिक्स का कट ऑफ इतना जाएगा। लगता है कि इस बार मैथमेटिक्स में विद्यार्थियों ने, जो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दिए थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया था। और इस बार मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ गया वो एकदम एक्सेलेंट कट ऑफ हो गया। और बाकी सारे विषयों का जो कट ऑफ था वह एवरेज गया, यानी हमारे ही कट ऑफ के लगभग आसपास रहा। कुछ में कम रहा, कुछ में अधिक रहा। अंग्रेजी का कट ऑफ जो हम दिए थे उससे करीब 5 से 7 नंबर कम रहा। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है इसमें, क्योंकि मैं पहले भी कहा था कि भाई मैं जो ये कट ऑफ दे रहा हूँ, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं, कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, अगर कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, अगर इससे कम जाएगा तो कोई बात नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि इसमें इसके नीचे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सारों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाकी जैसे मान लीजिए, अगर देखिएगा आप संस्कृत का, अरबी का, पर्शियन का, ललित कला का, मैथिली का, म्यूजिक का, तो इन सारे चीज़ों का कट ऑफ जो है, सोशल साइंस का, तो इन सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है, वो जो हम लोगों ने जो कट ऑफ दिया था आप लोगों को, लगभग उसके आसपास ही था। वह एनालिसिस लगभग सही हो। देखिए, कट ऑफ जो होता है वह कोई ऐसा नहीं है कि हम बीपीएससी में बैठे हुए हैं, हमको पूरा पता है कि एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन भाई इधर एनालिसिस है। लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग का एनालिसिस एकदम फेल हो गया है। और मैं कट ऑफ को देख कर हतप्रभ रह गया कि भाई इतना कट ऑफ जा सकता है मैथ का। क्योंकि हो सकता है कि विद्यार्थियों ने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया, जिसके कारण मैथ का कट ऑफ इतना हुआ। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी के द्वारा जितना वैकेंसी था, उतना पूरे सीट पर रिजल्ट अब की बार भी नहीं निकाला गया। इनके रिजल्ट जो है वह लगभग 4000 से ज़्यादा रिजल्ट जो है वह कम आपको देखने को मिलेगा इस पर बीपीएससी में। देखिए कितने सीट है और कितने सीटों पर रिजल्ट निकला, किस विषय में कितना रिजल्ट कम निकला। इन सारे विषयों का एनालिसिस, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे आप लोगों के साथ, कि वह जो रिजल्ट कम निकला उसका कारण क्या है, क्यों उतना कम रिजल्ट निकला। इन सारे चीज़ों का एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूँगा। आइए देखते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम टीजीटी 9-10 है। हिंदी में सीट था टीआरई 3.0 में 2284 और रिजल्ट निकला है 2082, यानी 202 कैंडिडेट, मैंने इतना सीट कम रिजल्ट निकला है। इंग्लिश में नंबर ऑफ वैकेंसी था 3924 और इस बार जो रिजल्ट निकला सिलेक्टेड हुए जो टीआरई 3.0 में, वो 2961, लगभग 963 कैंडिडेट का कम सिलेक्शन हुआ। उर्दू में 1438 ये सीट था, 807 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि 631 लोगों का कम सिलेक्शन किया गया। बंगला में 87 सीट था, 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी 57 लोगों का कम सिलेक्शन किया गया। उसी तरह संस्कृत में 2588 लोग थे, मैंने सीट था, 968 लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी 1620 लोग थे, मैंने जो खाली रह गया इतना सीट।
अरबिक में 157 सीट था, 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 144 सीट जो है वो खाली रह गया। पर्शियन में 316 मैंने सीट था, 14 लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि 302 को सीट खाली रह गया। साइंस में आइएगा 3499 सीट था और सिलेक्शन हुआ 3423 का, 76 सीट खाली रह गया इसमें। और मैथ में देखिए पूरा का पूरा सिलेक्शन हुआ, साइंस सोशल साइंस में पूरा का पूरा सिलेक्शन हुआ, फिजिकल एजुकेशन में पूरा का पूरा सिलेक्शन हुआ। डांस में 192 सीट था, 34 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 158 सीट खाली रह गया। मैथिली में मात्र 4 सीट खाली रहा, म्यूजिक में मात्र 6 सीट खाली रहा और ललित कला में मात्र 2 सीट खाली रहा। यानी टोटल सीट खाली रह गया आपको 4164, यानी सिलेक्शन हो गया 15,251, टोटल सीट था 19,415। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने कम लोगों का सिलेक्शन किया गया। आइए जरा एक दो चीज़ को देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि हिंदी में सीटों की संख्या तो 2,284, सिलेक्शन हुआ 2,082, 202 लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आइए जरा इसको देखते हैं हम लोग। देखिए जरा, हम दिखा रहे हैं आपको कि इन लोगों का सिलेक्शन जो है वह क्यों नहीं हुआ। ये है बंगला, उर्दू, ये है आपको अंग्रेजी, फिर ये है आपको हिंदी। हिंदी में जो सिलेक्शन हुआ वो 2082 लोगों का सिलेक्शन हुआ और सीट कितना था इसको जरा देखिएगा आप, सीट देख लीजिए। सीट आपको है इसमें लगभग सिलेक्शन हुआ आपको 2082 लोगों का। अब देखिए क्यों इतना, सीट कितना इसको देख लीजिए जरा, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह कितना है आपको, वह है तो हिंदी में 2282 और 2284 और 2082 लोग का सिलेक्शन, 202 लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसको जरा देखा जाए। आइए देखते हैं हम लोग। तो आते हैं हम लोग जरा हिंदी के ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए जरा, ये हिंदी है। अब 200 लोग कहाँ चले गए, क्यों सिलेक्शन हुआ, यहाँ देख लीजिए आप, कटअप देखिए जरा। अनरिजर्व में 87, अनरिजर्व फीमेल 86, EWS 83, EWS फीमेल 82। देखिए एससी का जो सिलेक्शन हुआ गया 39, एससी में 39 नंबर तक, यानी कि एससी का जो कटअप सबसे मिनिमम कटअप 39 था। तो एससी में 39 से नीचे जितने भी लोग आए उन सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं किया गया, यानी कि एससी में सीटों की संख्या जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई, जिसके कारण एससी का सीट जो है वो खाली रह गया। अब देखिए जिस कैटेगरी का जो सीट है वह खाली ही रह जाएगा, क्योंकि अब एससी के सीट जो खाली रह गया तो उसको जनरल के द्वारा भरा नहीं जाएगा। तो एससी वाला जो सीट 200 है वह नहीं भर पाया, जिसके कारण इसका सीट जो है बैकलॉग हो गया। अब आगे जो वैकेंसी आएगा ना उसमें ये सीट ऐड हो जाएगा। तो एससी का सीट बैकलॉग रह गया, जिसके कारण 200 कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया। देखिए बाकी आप देखिएगा कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क प्राप्त किया गया। देखिए डिसेबल का है 39, ये देख लीजिए इस सब लोग का 39 है, BCL इसका भी 39 है, BC फीमेल का भी 39 है, सबका देखिए सबका कट ऑफ देख लीजिए। एक एससी मेल जो है, एससी फीमेल का भी नहीं, एससी फीमेल का कट ऑफ 39 है, यानी कि पूरा हो गया इसका पोस्ट। बच कहाँ गया भैया सीट, एससी मेल में। एससी मेल का कटअप 39 गया, यानी उससे नीचे भी कैंडिडेट रह गए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि सीट फुलफिल नहीं हुआ। 200 सीट जो है यहीं पर बच गया आपको। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा नंबर, आ जाइए अंग्रेजी में देख लीजिए जरा। इंग्लिश में मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग क्यों सीट रिजल्ट कम निकला। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में लगभग 963 रिजल्ट कम निकला है, 3,924 को पोस्ट है। याद कर लीजिए कि 3,924 पोस्ट है, 3,924 पोस्ट है इंग्लिश में। सिलेक्शन हुआ 2,961, टोटल बच गया 963 सीट बच गया। अब काहे बच गया इसको देखिए जरा, आइए इसको देखते हैं कि क्यों बच गए भैया। तो ये देख लीजिए,
ये देखिए है आपको अंग्रेजी 2961 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, सीट बच गया लगभग 900। कहाँ से बच गई देखिए जरा, ये है आपको अंग्रेजी, इसका देखिए कट ऑफ देखिए क्या गया, अब देख लीजिए जरा, दिखा रहा हूँ मैं आपको। अनरिजर्व का 61 गया, अनरिजर्व फीमेल का 60 गया, ईडब्ल्यूएस 58, फीमेल का भी 58, एससी देखिए मेल और फीमेल ये दोनों का गया 38 39, यानी कि एससी मेल में भी कैंडिडेट पूरा नहीं मिल पाए और एससी फीमेल में भी कैंडिडेट पूरा नहीं मिल पाए, बाकी सब में देखिए कैंडिडेट पूरे मिले। एक डिसेबल ओएच का भी कैंडिडेट पूरा नहीं मिल पाया, 39 तक सिलेक्शन पहुंच गया। देखिए जिस कैटेगरी में आप देखिएगा कि 39 तक पहुंच गया, यानी मिनिमम क्वालिफाई मार्क तक पहुंच गया, यानी उससे नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट सब छूट गए, यानी सीट पूरा नहीं भरा। तो जो सीट पूरा नहीं भरा तो इनका सीट बैकलॉग में चल जाएगा। तो एससी का मेल और फीमेल दोनों का सीट नहीं भरा, जिसका 900 सीट जो है वो घट गया। और यही तीनों मिला करके एससी मेल, एससी फीमेल और इसके बाद आपको ये डिसेबल ओएच, तीनों का सीट मिला करके अंग्रेजी में 900 सीट खाली रह गया। अब देखिए, अब चूंकि सीट है एससी का, सीट है एससी फीमेल का, इसको जनरल मेल फीमेल से द्वारा तो भरा नहीं जाएगा। जो सीट है डिसेबल ओएच का, उसको किसी भी दूसरे कैटेगरी के द्वारा भरा नहीं जाएगा। तो इस कैटेगरी में चूंकि कैंडिडेट नहीं मिल पाए, 39 नंबर तक भी नहीं मिल पाए, इसलिए इस कैटेगरी का सीट जो खाली रह गया, जिसके कारण 900 लोगों का कम बहाली हो पाया। हमको लगता है कि पूरी तरह समझ रहे होंगे क्यों सीट खाली रह गया इतना। इसके बाद देखिए आते हैं हम लोग अगला देख रहे हैं, और वैकेंसी देख लीजिए। उर्दू में देखिए 631 सीट खाली रह गया, 807 कैंडिडेट का बहाली हो पाया। 1438 को सीट था, 807 को बहाली बने। अभी टीआरई 3.0 में सिलेक्ट हुए, 631 को खाली रह गया। आइए देखते हैं उर्दू का भी कि 631 को कहाँ खाली रह गया। ये देखिए उर्दू है, 807 को सिलेक्शन हुआ। अब कहाँ खाली रह गया इसको देख लीजिए, देखिए जरा। अनरिजर्व में सीट फुल हो गया, कैंडिडेट मिल गए। फीमेल में भी सीट फुल हो गया, कैंडिडेट मिल गए। ईडब्ल्यूएस भी फुल हो गया, ईडब्ल्यूएस फीमेल भी फुल हो गया। एससी मेल भी फुल हो गया लिखिए, लेकिन एससी में एससी फीमेल, एसटी मेल, एसटी फीमेल, इस कैटेगरी में डिसेबल, एमडी, फ्रीडम फाइटर, इन सारे कैटेगरी में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। अतः ये जितने भी कैंडिडेट हैं, इन सारे लोगों का सीट खाली रह जाएगा और ये चल जाएगा बैकलॉग में। यही कारण है कि इसमें भी सीट खाली रह गया उतना। तो जहाँ जहाँ कैंडिडेट नहीं मिले जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में सीट जो है वो खाली रह गया, और वह खाली रह गया यानी अब वह उसी कैटेगरी में बैकलॉग हो गया, यानी आने वाला जो वैकेंसी है उसमें वह जाएगा, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा वह भरा नहीं जाएगा, चाहे वो जनरल हो चाहे किसी का भी हो। तो एससी का सीट, एससी मेल का और एससी फीमेल का, बल्कि एससी मेल का, एसटी मेल का, एसटी फीमेल का, ये सारा का सारा सीट खाली रह गया, जिस कारण उर्दू में इतना सीट बच गया और इस पर किसी की बहाली नहीं हुई। और भी देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग, सारे मिलाकर देखिएगा। अब देखिए संस्कृत में सबसे अधिक सीट खाली रह गए, 1620 सीट खाली रह गए संस्कृत में। 2588 मैंने वैकेंसी था, 968 का सिलेक्शन हुआ, 1620 को लोग सीट खाली रह गए। अब देखिए संस्कृत का देख लीजिए एक बार। तो संस्कृत में 968। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अनरिजर्व का तो चल गया 64, अनरिजर्व फीमेल का चल गया 57, ईडब्ल्यूएस का 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 53, एससी का 40, एससी का 42, लेकिन एसटी मेल और फीमेल में एक भी कैंडिडेट नहीं मिले। बीसी मेल देखिए, बीसी मेल में क्या हो गया, ये बीसी फीमेल 39, मैंने इसमें भी सीट खाली रह गया, और बीसीएल में कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं। डिसेबल में वीआई में कोई कैंडिडेट नहीं थे, डिसेबल एमडी कोई कैंडिडेट नहीं थे, फ्रीडम फाइटर में कोई कैंडिडेट नहीं था। इतने सारे कैटेगरी में
संस्कृत में कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं, और जब कैंडिडेट नहीं मिला तो इसके में खाली जो सीट होगा वह किसी अदर कैटेगरी के द्वारा नहीं भरा जाएगा, इसलिए ये सारे कैटेगरियों में सीट जो है वो खाली रह गया, जिसके कारण संस्कृत में 1300 से ज़्यादा सीट बच गया। अब यह सीट का क्या होगा, यह बैकलॉग हो गया। अब अगला वैकेंसी जो आएगा उसमें इसी कैटेगरी में वो सीट ऐड होगा, बैकलॉग का सीट है, और फिर अगर बच जाएगा तो फिर आगे बैकलॉग रहेगा ही रहेगा। अब यह किसी अन्य कैटेगरी के अन्य बीसी के द्वारा या ईबीसी के द्वारा या जनरल के द्वारा या ईडब्ल्यूएस के द्वारा ये भरा वरा नहीं जाएगा। तो यही कारण है कि इस बार भी 4000 से ऊपर सीट खाली रह गया, क्योंकि यह सीट एससी एसटी या जो जिस कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिले उनका है, और ये सीट जो है बैकलॉग में आगे जाएगा। अब देखिए कि कोई ऐसा विषय भी है जिसमें कि पूरा सीट फुल हो गया, आगे देख लीजिए जरा। तो ये देखिए जरा, हम लोग देख रहे हैं मैथ में 2408 सीट है, पूरा का पूरा सीट भर गया। सोशल साइंस में 2015 सीट है, पूरा का पूरा सीट भर गया। फिजिकल एजुकेशन में 50 सीट है, पूरा का पूरा सीट भर गया। ये जरा मैथ का देखते हैं हम लोग कि मैथ में क्या स्थिति, जो हम लोग बता रहे हैं वो मैथ में सही है या नहीं सही है। देखिए ये मैथमेटिक्स है, यहाँ देख लीजिए, ये गणित है, गणित में सीट खाली 2408 सीट था, इतना सीट पूरा भर गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसका कटअप में देखिए, अनरिजर्व में 102 गया है, अनरिजर्व फीमेल 92, ईडब्ल्यूएस 101, ईडब्ल्यूएस फीमेल 91, एससी का 76, एससी फीमेल का 42, एसटी का 51, एसटी फीमेल का 50, देखिए ईबीसी 99, ईबीसी फीमेल 85, बीसी मेल 102, बीसी फीमेल 90। ठीक है, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है जहाँ की 39 या मैंने मिनिमम क्वालिफाई मार्क गया है, यानी कि सारे के सारे जगह में जो कैंडिडेट का सब्सक्राइब हो गया, अधिक कैंडिडेट थे, जिसमें से कि चुनना पड़ा, यानी कि एक भी ऐसा जगह नहीं आपको दिखेगा। देखिए यहाँ एससी और एसटी में भी ये 50, 51, 42 और 76 ये गया है कटअप, यानी कि सारे कैटेगरी में कैंडिडेट पूरा का पूरा मिल गए, जिससे पूरा सीट फुल हो गया, यानी जितना पर बहाली था उतना सारा सीट फुल हो गया। और जिस कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिले, जिस सब्जेक्ट में, वहाँ सीट खाली रह गया। तो इसके बाद देख लीजिए यहाँ सामाजिक विज्ञान, देख लीजिए सोशल साइंस 2015 वैकेंसी था, और 2015 को लड़का बहाल भी हुआ, मैंने पूरा का पूरा सीट फुल हो गया। देखिए इसका कटअप देख लीजिए, इस कटअप में कहीं आपको नहीं दिखेगा कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क पर कैंडिडेट बहाल हुए। देख लीजिए जरा, देखिए अनरिजर्व का 83 गया है, अनरिजर्व फीमेल का 75, ईडब्ल्यूएस 81, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 74, एससी का 69, एससी फीमेल 63, एसटी का 66, एसटी फीमेल 67, ईबीसी 77। देख लीजिए ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क आया, यानी कि जितने कैंडिडेट थे सब सीट पर कैंडिडेटों का फाइट एकदम तगड़ा रहा, नेक टू नेक फाइट रहा, जिसके कारण किसी भी कैटेगरी में एक भी सीट खाली नहीं आया, पूरा का पूरा बहाली हो गया। तो यही गणित है, और यही कारण है कि जितना वैकेंसी था ये 19,415, लेकिन बहाली हुआ 15,251, यानी 4,164 जो है वह विभिन्न कैटेगरियों में कैंडिडेट मिले ही नहीं, जिससे चलते उनका पद खाली रह गया, और ये जो सीट है वो बैकलॉग हो गया, और आगे के आने वाले वैकेंसियों में ये सीट चला जाएगा। हमको जहाँ तक हमने ये इस गणित का पूरा विश्लेषण कर दिया आप लोगों के सामने कि क्यों 4,164 सीट क्यों खाली रह गया, 15,251 सीट पर ही क्यों बहाली हुआ। तो और हमको लगता है कि आप लोग हमने अपने तरफ से पूरा अच्छी तरह से इस चीज़ का व्याख्या किया है, इस चीज़ का एनालिसिस किया है, और आप लोग भी संतुष्ट होंगे इस चीज़ से। तो अब जिन का सिलेक्शन हो गया है उन लोग के लिए मेरे तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामना, और आप लोग बिहार के नवनिर्माण में अपना योगदान दीजिए, और आने वाले बिहार का निर्माण कीजिए, तथा जो आप लोगों से बन पड़े उतना आप लोग अवश्य कीजिए, ताकि हमारा बिहार भी माने भारत के अग्रणी राज्यों के श्रेणी में आए। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।